वेलकम टू अलवतीन ग्रुप, होप ऑल आर डूइंग वेल। हमारा ये चैनल जो है इसमें कंप्लीट आपको जो रियलिटी और फैक्ट इंफॉर्मेशन है वो हम डिलीवर करते हैं। हमारा वीज़े बांटने के साथ, यूट्यूब के ऊपर वीज़ा देने के साथ या यूट्यूब के ऊपर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के साथ कोई तल्लक नहीं है। हमारा ये चैनल बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जितने भी पब्लिक ऑडियंस हैं उन तक अवेयरनेस देना है। ना हम यूट्यूब के ऊपर वीज़ा बांटते हैं, ना हम ये बताते हैं कि ये बहुत आसान वीज़ा है, बस आपको जाते साथ ही आपने अप्लाई करना है, आपके लिए वीज़ा और एम्बेसी में ना आपको प्रोटोकॉल के साथ वीज़ा तैयार है। बिल्कुल हम इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ना हमारे चैनल से इस तरह की कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर होगी। हम जब भी बात करेंगे वो रियलिटी और फैक्ट्स के ऊपर बात होगी। उसको किसी की मर्ज़ी है उसको डिनाई करे, एक्सेप्ट करे, लेकिन उसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी कि हम आपको जस्ट यूट्यूब के ऊपर वीज़ा बांटना शुरू कर दें। नहीं, ऐसी कोई कतन कोई चीज़ नहीं है। हमने जो अवेयरनेस है, जो पब्लिक ऑडियंस तक जो रियलिटी और फैक्ट इंफॉर्मेशन है वो डिलीवर करनी है। बाकी ये चैनल बनाने का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंसल्टेंसी का एक बिज़नेस है, हम चला रहे हैं कंसल्टेंसी अल्लाह की रहमत के साथ। अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, उसकी रहमतों के साथ बहुत अच्छा हमारा सिलसिला चल रहा है। हमारी एक यूनिक सर्विसेज है रशिया के हवाले से। इसके अलावा हम बाकी कंट्रीज़ में भी कोई भी क्यूरी है उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल उनको गाइडलाइन दे देते हैं, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन उनके साथ शेयर कर देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जिस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें या मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन कह लें साउथ अमेरिका में ब्राज़ील के बारे में कुछ रियलिटी और फैक्ट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि जितनी भी आपको हो सकता है ये मेरी वीडियो जितनी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी हुई हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो और आपके लिए ये डाटा ये इंफॉर्मेशन यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव हो। सबसे पहले बात समझ लेनी है कि आप इस टाइम करंट एरा में 2023 में फाइल कर रहे हैं। इस टाइम आपने जितनी भी एप्लीकेशंस फाइलिंग करनी है, जो वीज़ा एप्लीकेशन करनी है, आपने ग्रांटेड करना है वीज़ा, वो 2023 है। आप पुराने दौर में, कहानियों के दौर में, किस्सों के दौर में, झूठ फ्रॉड के दौर में फाइल नहीं करते। अब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के ऊपर आ गई हैं। अब आपकी जो किस्से कहानियां हैं वो बिल्कुल आपकी वो जीरो रेटेड पे चली गई हैं। अगर आपने अपने आप को अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग ना की तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप फिर वीज़ा लेने को बिल्कुल माइंड में बुला देंगे, आपको किसी अच्छे कंट्री का वीज़ा मिलेगा। मेरी बातें सुनाने से कुछ नहीं होना, ना आपकी बातें करने से कुछ होना है। एम्बेसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क जाएगा। अगर आपका पेपर वर्क अच्छा है, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वो एम्बेसडर रीथिंक कर सकता है, आपको वीज़ा देने के माइंड में सोच सकता है। अगर आपकी बिल्कुल प्रोफाइल नहीं है, आपने बस उसको झूठ फ्रॉड कहानी के ऊपर रखा हुआ है कि अपने आप को, तो फिर आप कतन भूल जाएंगे आपको वीज़ा मिलेगा। इसी तरह साउथ अमेरिका में जो ये ब्राज़ील है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। जितना भी उनका हब है, जो मेन इन कंट्रीज़ में है, सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड कंट्री है ब्राज़ील। कोलंबिया, पेरू, पनामा, इसके अलावा अर्जेंटीना, ये जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, बोलीविया, ये बात की बात है। जो सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका में कंट्री रेटेड है वो है ब्राज़ील। अब ब्राज़ील का वीज़ा जो है, पाकिस्तान में उनकी एम्बेसी है इस्लामाबाद में, आपने अप्लाई करना है उससे। लेकिन बात फिर वो जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि ठीक है आप टूरिस्ट के ऊपर आपने होटल करवाया, टिकट बुकिंग साथ लगा दी तो समझे वीज़ा वेल नहीं। ये कतन आपके माइंड में जो चीज़ चल रही थी पहले, जिस कंसल्टेंट ने, जिन ट्रैवल एजेंट ने आपके माइंड में डाली हुई है कि बहुत आसानी से वीज़ा मिल जाता है, बस आपने होटल बुकिंग करवाना है, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन प्लान नहीं है कि आपने ब्राज़ील में करने क्या जाना है। अब आप करंटली जो इरा है 2003 उसमें रह रहे हैं। जो आजकल करंटली जो हालात व वाक़यात आपके सामने है, जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, इसके मुताबिक आपने फाइल को रेडी करना है, उनके एम्बेसडर के माइंड को क्लियर करना है कि आपके पास क्या सॉलिड जस्टिफिकेशन है कि आप ब्राज़ील ट्रैवल करना चाह रहे हैं। इसलिए आपने जब भी अप्लाई करना है तो आपके पास सॉलिड इन्विटेशन होना चाहिए, आपकी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि एम्बेसडर आपकी फ़ाइल को रीथिंक करे और उसके ऊपर डिसीजन जो है वीज़ा ग्रांटेड का वो इजीली ले सके। अगर आप बस तुक्के के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, कहानियों की दुनिया में रह रहे हैं, हकीकत की दुनिया में आ नहीं रहे, या कहानियों की दुनिया में ज़िंदा रहना चाह रहे हैं, तो फिर आपको वीज़ा डिनाई 100% हो जाएगा, वीज़ा ग्रांटेड नहीं होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है
कि आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग से मुराद आपने अपने जो भी बिजनेस के डॉक्यूमेंट है उनको प्रॉपर रजिस्टर करवाना है, टैक्स पे करना है, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए SCCP में अगर कंपनी की है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में है। इसी तरह आपके पास प्रॉपर एक कंपनी हो जिसमें आपके पास आपकी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट हो, ट्रांजेक्शन हो, ताकि जो आपकी प्रोफाइल है जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑनलाइन हो और ट्रैकेबल हो और जस्टिफाइएबल हो। फिर आपने जिस कंट्री में ट्रैवल करना है उसमें आपने पास सॉलिड कोई जस्टिफिकेशन देखनी है कि आपका ट्रैवल प्लान क्यों ज़रूरी है, आप उस कंट्री में क्या करने जा रहे हैं। आपके पास सॉलिड इन्विटेशन होना चाहिए ताकि आपके पास वीज़ा डिनाई के नंबर ऑफ चांसेस कम हो जाएं। अगर इसी तरह हम आपको तो जस्ट फैसिलिटेट कर सकते हैं, आपको एडमिशन वो कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, लेकिन हम आपको यूट्यूब के ऊपर वीज़ा नहीं बांध सकते ना। हम आपको कह सकते हैं कि आप जाके जस्ट $80 पे करें और वीज़ा ले लें, नहीं। अब ये कहानियों का दौर ख़त्म हो गया। अब जो ये बंदा कहानी सुना रहा होगा या आपको कोई ट्रैपिंग कर रहा होगा तो मेरी माजरत के साथ आपने अपनी माइंड को एक दफ़ा रिव्यू करना है, थिंकिंग करनी है कि आप किधर खड़े हैं, आप किधर स्टैंड कर रहे हैं। हकीकत की दुनिया में आना चाह रहे हैं या बस ख्वाबों की दुनिया में, कहानियों की दुनिया में रह रहे हैं। ब्राज़ील बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसको वीज़ा अवेल करने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर अपना ट्रैवल प्लान स्केड्यूल करना पड़ेगा। इसके बाद आपने सॉलिड इन्विटेशन के साथ वीज़ा अप्लाई करना है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है आपके पास FRC होनी चाहिए, MRC होना चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब तमाम डॉक्यूमेंट हैं जो आपने मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवा कर फिर प्रेजेंट करना है। और इसके लिए आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट का, अर्ली अपॉइंटमेंट भी आपको करनी है जो भी आपका ट्रैवल प्लान है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको ब्राज़ील के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमसे गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको दी बेस्ट उसके रिगार्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। At the end, thanks a lot for all listener. If you required any information regarding any type of visa, regarding business visa, study visa, settlement, you can contact with us. Thanks a lot for all listener and kindly subscribe this channel for more updated information. Thanks a lot. Allah Hafiz.